Good evening all. Welcome to Learners Academy. इतना मरा मरा सा गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ऑल. आज कहीं से पहाड़ तोड़ के आए हो जो इतना थके हुए हो? नहीं ना, अभी पहाड़ तोड़ना है बहुत बड़ा. सबसे बड़ा जिंदगी का सबसे पहला पहाड़ तोड़ना है. इसको बोलते हैं 10th बोर्ड, सेकेंडरी बोर्ड. ठीक है, ये आपकी लाइफ का सबसे पहला पहाड़ है. मतलब पहला चैलेंज मिला है आपको. ऐसे चैलेंजेस और भी है लाइफ में, लेकिन सबसे पहला चैलेंज एक स्टूडेंट लाइफ में यही होता है. इसको हम अच्छे से तोड़ेंगे तो आगे तोड़ने की आदत पड़ जाएगी, फिर जो आएगा तोड़ देंगे. और अगर इधर हम खुद टूट गए तो आगे तो भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ है. ठीक है, चलिए. सो टॉपिक फॉर टुडेज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड ऑफ व्हाट? सॉल्विंग. अरे, वीडियो ऑन नहीं किया, 1 सेकेंड. Elimination method of solving a pair of linear equations in two variables. Pair of linear equations in two variables. तो रेडी हो नया मेथड सीखने के लिए? रेडी हो? अब ये अल्जेब्रिक मेथड वाली कैटेगरी का अगला मेथड है. 3 मेथड थे ना अल्जेब्रिक कैटेगरी में. व्हाट वर दे? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इन विच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हैज बीन ओमिटेड. सो वी आर रिक्वायर्ड टू लर्न ओनली 2 मेथड. सब्स्टिट्यूशन काम निपटा दिया हमने, अभी हम आ चुके हैं एलिमिनेशन. इसके बाद एक ग्राफिकल मेथड बचता है. ओके, एलिमिनेशन मेथड है बेटा, ये कोई नया सवाल नहीं है. सवाल तो वही है जो पहले थे. वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मिलेंगी, वही एक्स और वाई निकालना है, वही वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, वही एज प्रॉब्लम, वही फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम, वही कॉस्ट ऑफ टू बेड, सेम टू सेम. कुछ एक आध प्रॉब्लम कुछ डिफरेंट आ गई तो ठीक है, नहीं तो वही पूरी की पूरी एक्सरसाइज कॉपी पेस्ट होगी. डिफरेंट. चलिए करें कंटिन्यू. क्या करेंगे बोलो? सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज का ही सवाल उठाएंगे, पर उसको सॉल्व करेंगे किससे? एलिमिनेशन मेथड से. उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड के सवालों को उठाएंगे पर्टिकुलरली जो उसकी एक्सरसाइज के हैं. ठीक है ना? तो एलिमिनेशन मेथड ये हेडिंग हमने डाल दी है. सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड है क्या, सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ रूल्स लिख लेते हैं और फिर सवाल उठाते हैं. कौन सा? पीछे का. ठीक है ना? चलिए, तो आप ये रूल्स लिख लीजिए. एलिमिनेशन मेथड लिख लीजिए एक बार आप, या पहले समझाएं? चलो एक काम करते हैं, पहले समझाते हैं, नहीं तो बोरिंग लगेगा टॉपिक, है ना. सवाल उठा लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, समझाते हैं कि मेथड में है क्या चीज एक्चुअली. ठीक है, सो लेट्स टेक द सेम क्वेश्चन, सेम फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज which we earlier solved by substitution method. कहाँ गया? 3.3. ये वाला. ये सवाल सॉल्व किया था हमने पहला सब्स्टिट्यूशन से. अभी इसी को हम किससे सॉल्व करने वाले हैं? किससे? एलिमिनेशन मेथड. ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे. सवाल है x प्लस वाई इक्वल टू 14. दिस इज अवर इक्वेशन 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 4. दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2. फाइन. दो इक्वेशन जैसे पहले लिखते थे अभी भी लिखेंगे. स्टार्ट करेंगे फिर. अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे? सब्स्टिट्यूट करते थे, यानी कि किसी दूसरे की जगह पे किसी दूसरे को बिठाते थे. यही होता है सब्स्टिट्यूशन. एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे? दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देंगे, तभी इसका नाम एलिमिनेशन मेथड है. एलिमिनेट कर देंगे. एलिमिनेट मतलब खत्म कर देंगे, और उस इक्वेशन को दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बना देंगे. अब खत्म कैसे करें? सवाल है खत्म कैसे करें. तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को आपस में, अब तक अपन क्या कर रहे थे? नंबर्स को आपस में जोड़ रहे थे, घटा रहे थे. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल्स को आपस में जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, गुणा भी कर रहे थे. अब अपन इक्वेशंस को ही जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे. इक्वेशंस को जोड़ेंगे. मैंने ऐसे नहीं कहा कि x को y से जोड़ेंगे या y को x से जोड़ेंगे. ऐसे नहीं कहा कि इसको x को y से जोड़ दो या 3x को 9 से जोड़ दो या √2. ऐसे नहीं कहा. इक्वेशंस को ही जोड़ दो. इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से जोड़ दो, या इस इक्वेशन से ये इक्वेशन घटा दो, या इस इक्वेशन से वो इक्वेशन घटा दो, या इस इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो. तो इक्वेशंस का हम
एक तरीके से इक्वेशंस के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का या फिर मल्टीप्लिकेशन का। अब कब कौन सा लगाना चाहिए वो भी सीखना है। कब तो एडिशन का लगाना चाहिए, कब सब्ट्रैक्शन का लगाना चाहिए, कब कुछ और लगाना चाहिए, ये भी हमको सीखना है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, इक्वेशंस के ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं, दैट मींस इक्वेशन को जोड़ा या घटाया कैसे जाता है। तो अगर मैंने कहा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड करो, तो इक्वेशन 1 कहेगी मेरे पास दो पार्ट्स हैं, एलएचएस और आरएचएस। इक्वेशन 2 कहेगी तेरे पास का, मेरे पास भी दो पार्ट, एलएचएस और आरएचएस। तो इक्वेशन 1 का एलएचएस ऐड हो जाएगा इक्वेशन 2 के एलएचएस से, इक्वेशन 1 का आरएचएस ऐड हो जाएगा इक्वेशन 2 के आरएचएस से। वेरी सिंपल, बोलो समझ आया। ये मान लो दो फैमिली है, दो फैमिली गेट टुगेदर कर रही है, गेट टुगेदर समझते हो, एक कोई एक फैमिली किसी दूसरे के घर चलेगी या दूसरी फैमिली के घर चलेगी या दोनों किसी किसी घर चलेगा, ये होता है गेट टुगेदर करना। तो गेट टुगेदर करेंगे तो मान लो उसमें भी हस्बैंड है, वाइफ और बच्चे हैं, और उसमें भी हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं। तो गेट टुगेदर कैसे होगा, हस्बैंड का हस्बैंड से होगा ना, वो अपने धंधे बिजनेस की बातें कर रहे होंगे, वाइफ का वाइफ से होगा, वो अपनी गृहस्थी की बात कर रही है, दाल की महंगी हो गई, वो पड़ोस वाली आंटी ने कर रखा है ना, मतलब उनकी जो भी बातें होती है। और बच्चे बच्चों से ही गेट टुगेदर करेंगे, सृष्टि को वाला सवाल देखो ना, जो कर लिया होमवर्क कर लिया, ऐसे होता है गेट टुगेदर, यानी कि सेम लेवल पे ही तो हम गेट टुगेदर करते हैं। तो इस ये एलएचएस एलएचएस से ही गेट टुगेदर करेगा और आरएचएस आरएचएस से ही गेट टुगेदर करेगा। मान लो हस्बैंड है, ये इस वाली फैमिली का ये हस्बैंड, तो हस्बैंड हस्बैंड से गेट टुगेदर करेगा। मान लो आरएचएस वाइफ है, तो इस वाली फैमिली की वाइफ कौन है, ये, तो ये इससे गेट टुगेदर करेगा। जोड़ना है तो जोड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इक्वेशंस को जोड़ना घटाना आ गया, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। अब सुनना ध्यान से, अगर इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को मैं कर दूं ऐड, अब आपके मन में सवाल होना चाहिए सर आप ऐड ही क्यों कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन ऐड ही क्यों कर रहे हो, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। ठीक है, वो सिखाऊंगा मैं कि ऐड कब करते हैं, सब्ट्रैक्ट कब करते हैं। अब मुझे तो पता है कि इसको ऐड करना है, इसलिए मैं एक बार के लिए करता हूं उसको ऐड। ऐड करने के बाद होगा क्या, उस पर गौर फरमाओ है ना, कैसे इक्वेशन ऐड होंगी। तो लेट्स से मैंने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया, जोड़ दिया, तो मैंने अभी भी क्या कहा, एलएचएस से एलएचएस जुड़ेगा, आरएचएस से आरएचएस जुड़ेगा, और इक्वल टू का साइन आज भी उसी जगह लगा हुआ मिलेगा। यानी इक्वेशन के जुड़ने से तीसरी इक्वेशन बनेगी। जैसे दो नंबरों को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक नंबर होगा, होगा नहीं होगा, तो मैंने कहा 3 पेन और 2 पेन मिलके क्या आंसर आया, 5 पेन। तो पेन को पेन से जोड़ा तो पेन ही मिला, पेंसिल दोनों मिली, और पेंसिल को पेंसिल से जोड़ेंगे तो पेंसिल ही मिलेगी। तो इक्वेशन को इक्वेशन से जोड़ेंगे तो इक्वेशन ही मिलेगी, इक्वेशन ही मिलेगी ना। तो इक्वेशन मिलेगी तो उसमें इक्वल टू का साइन होगा, कुछ एलएचएस होगा, कुछ आरएचएस होगा। इसका एलएचएस इन दोनों के एलएचएस को जोड़ के लिखो, इसका आरएचएस इन दोनों के आरएचएस को जोड़ के लिखो। समझ आया। अब ऐड करना तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना सबको आता है, चलो ऐड करते हैं। तो x से x जुड़ेगा, ऑब्वियस बात है, और y से y, तो x प्लस x और y माइनस y, मतलब आप जोड़ोगे ऐसे y प्लस, और अगली क्वांटिटी क्या है, माइनस y, तो y प्लस माइनस y यानी y माइनस y हो गया ना। क्या हुआ, ये जीरो कट गया ना। अब कट गया तो कुछ भी मत लिखो, या तो आप लिखो इसको 0y, या तो आप इसको लिखो कितने y हुए, 0y, और 0y है तो फिर y वाली टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। आरएचएस को आरएचएस से जोड़ो, 14 प्लस 4, तो जो तीसरी इक्वेशन बनी वो देख लो भाई, सिंगल वेरिएबल में बनी है। इधर दो वेरिएबल थे, इधर दो वेरिएबल थे, लेकिन इन दोनों को ऐड करके जो तीसरी इक्वेशन बनी वो कितने वेरिएबल में बनी, ओनली सिंगल वेरिएबल में। एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, y वाला वेरिएबल 0y बन गया ना, एलिमिनेट हो गया। यही करना है हमको, कुछ ऐसा करना है कि दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि y वाला ही एलिमिनेट हो, कभी x वाला भी होगा। वो हमको सोचना है कि हम s के साथ ऐसा क्या करें कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए और एक ही बच जाए। ठीक है, तो x प्लस x क्या हो गया, 2x, y माइनस y कैंसिल आउट, एलिमिनेटेड, 14 प्लस 4 18। तो 2x की वैल्यू अगर 18 है तो अब तो बच्चा भी कर देगा कि x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से डिवाइड कर दूं 18 को, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 9। एक बार किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, उसके बाद वही करना है जो सब्स्टिट्यूशन में करते थे। इसको आगे कहीं भी डालो, इस x की वैल्यू को उठा के ऐसे इसमें डाल दो, ऐसे इसमें डाल दो भाई। तो एक उधर सब्स्टिट्यूशन में भी तो यही करते थे कि एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाती थी तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल के आंसर आ सकता था। अभी भी कोई करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो उसको क्या समझना, दो इक्वेशन है अभी, इक्वेशन 1 2, तीसरी इक्वेशन में तो y नहीं थी ना, y चाहिए तो y वाली में पुट अप करना पड़ेगा, इसमें तो पुट अप कर नहीं सकते, इन दोनों में से कहीं पर भी पुट अप करो। तो लेट्स से फर्स्ट वाली में पुट अप कर दें, तो इक्वेशन 1 क्या है बताओ, x प्लस y
इक्वल टू 14। एक्स की क्या वैल्यू निकाली आपने ऊपर से 9 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए 9 प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 14 माइनस 9 गिव्स मी 5। अब आप चेक करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5 आई थी क्या कि नहीं आई थी। x comma y equal to 9 comma 5 is the solution required solution of the given pair of linear equation into variables। आया था कि नहीं आया था बोलो। आया था। मैच हो गया। दैट मीन्स मेथड है बस ये। वो भी एक मेथड ही था, ये भी एक मेथड है। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड समझ में आया क्या। अब कुछ सवाल होंगे आपके मन में इस मेथड से रिलेटेड हैं, पूछो। नहीं तो मैं पूछूंगा फिर, और मैं ये भी पूछूंगा कि आप क्या पूछना चाहते हो। नहीं हुई तो एक जैसे अभी आपने जोड़ा, तो जोड़ने से y और माइनस वाई एलिमिनेट हो गए, पर नहीं हुए तो तीसरी इक्वेशन भी दो वेरिएबल में बन गई, तो उसको ले काम हो गई। पहले दो थी हमारे पास, तो तीसरी और आ गई। नहीं हुई तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर प्लस होता, पहली बात तो होता ही नहीं क्योंकि x प्लस वाई अगर 14 है तो x प्लस वाई 4 कैसे होगा। या x और y का सम 14 कह रहा है, दूसरी इक्वेशन में x और y का सम 4 कैसे जाएगा। एक ही तो सम होता है ना किसी भी चीज, दो चीजों का। तो हाँ, लेकिन ऐसे हो सकता है ना, इधर 2x कर दो और इधर y कर दो। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ना जरा, x प्लस 2x कितने x, और y प्लस वाई है, माइनस वाई नहीं है तो y प्लस वाई। ये लो, ये तो सुविधा की जगह दुविधा हो गई। उस एक तीसरी इक्वेशन और बना दिया आपने x और y में, उल्टा उससे भी बड़ी बनाई है। तो जरूरी थोड़ा ना जोड़ने से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो ही जाए। तो क्या करें कि एलिमिनेट हो, वही सोचना होता है। अब सुनो, इसी इक्वेशन इस अगर मान लो यहाँ पे 2x और यहाँ प्लस होता, तो मैं प्लस थोड़ी ना करता, मैं इसको माइनस करता। मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, इक्वेशंस को जोड़ने के अलावा इक्वेशन को घटा दो। अब घटाओ जरा। तो x में से 2x गया, तो माइनस का x बचा, यहां लिख देता हूं। और y में से y गया, खत्म। y में से y गया खत्म, तो माइनस एक्स। RHS में देखो 14 में से 4 गया 10, तो माइनस एक्स की वैल्यू 10 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस को उधर भेज दो, -10। ठीक है। अब सर जोड़ के भी नहीं कम हो रहा, और जोड़ के भी वो एलिमिनेट नहीं हो रहा, और ऐसी इक्वेशंस आ जाएंगी घटा के भी एलिमिनेट ना हो। अब क्या करें। आपने पहले जोड़ा था तो एलिमिनेट हो गया था एक वेरिएबल, आपने घटाया तो भी एलिमिनेट हो गया। लेकिन ऐसी इक्वेशंस भी तो हो सकती है जो ना जुड़ने से एलिमिनेट करें किसी एक वेरिएबल को, ना ही घटाने से करें। अब क्या करें। फॉर एग्जाम्पल एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देता हूं मैं आपको। मान लो इक्वेशन ऐसी होती, 2x प्लस 3y 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 इक्वल टू 40 या 80। अब अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 2x और 5x जुड़ के 7x, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा 10y, इसको भी जोड़ना पड़ेगा 130। कुछ एलिमिनेट हुआ क्या x या y में से। चलो घटा दें। तो 2x में से 5x, या उल्टा भी घटा सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1 में से 2 को घटाओ, 2 में से 1 को भी घटा सकते हो। अगर सेकंड वाली इक्वेशन में टर्म्स बड़े हैं और फर्स्ट वाले में छोटे हैं, तो 2 में से 1 घटा सकते। तो 2 में से 1 घटाओ, 5x में से 2x गया तो, लेकिन फिर सबको नीचे से ऊपर ही घटा ना। ऐसा नहीं कि पहली टर्म में तो नीचे से ऊपर घटाया और दूसरी टर्म में ऊपर से नीचे घटा दिया। सर दूसरी टर्म का ऊपर वाला बड़ा है, नीचे फर्स्ट टर्म नीचे वाली का बड़ा है और सेकंड टर्म ऊपर वाली का बड़ा है, तो ऐसे कर देंगे, इसको तो इसमें से काट दें, इसको इसमें से घटा दें, ऐसे नहीं चलेगा। या तो पूरे टर्म्स ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट होंगे, या पूरे के पूरे टर्म्स नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट। तो 7y में से 3y गया तो 4y, और 80 में से 50 गया तो घटाने से भी हमारे पास वेरिएबल्स एलिमिनेट नहीं हुए। एक्स और वाई आज भी जिंदा है, एक्स और वाई आज भी जिंदा है। 4 इक्वेशन है, लेकिन कुछ अता पता नहीं है, वहां के वहीं गोल गोल घूम के खड़े हैं, सॉल्व नहीं हो पा रही हमसे। समझ गए क्या। तो अब हमको यही सीखना है कि क्या करें जब जोड़ने से भी काम ना हो और घटाने से। अच्छा आप सोचो, इनको जोड़ने से और घटाने से एक वेरिएबल एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ, ये सोचो। इधर तो हो रहा था, तो इधर क्यों नहीं हुआ। जोड़ने से भी नहीं हुआ और घटाने से भी नहीं हुआ, वो कारण सोचो, किस कारण से वो वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुआ। बस वो कारण पकड़ में आ गया। बस हमको जब वो पकड़ में आ जाएगी, बीमारी पकड़ में आ जाएगी, तो उसका इलाज कर देंगे ना।
नंबर्स कैसे हैं इसके, बोलो बोलो बोलो। नंबर्स की वजह से ठीक है, लेकिन नंबर्स कैसे हैं और कैसे होने चाहिए थे कि एलिमिनेट हो जाता, एक डिजिट के कैसे होते हैं, जैसे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करो। हाँ, नीचे -2x, अच्छा नीचे +2x होता तो भी हो जाता क्या काम, यानी कि ये जो इनको नंबर्स नहीं बोलते, इनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करो। इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, अगर इधर 2 है तो उधर भी 2 होना चाहिए या -2 होना चाहिए, तब जाके जुड़ के घट के ये एक दूसरे को खा जाएंगे या एलिमिनेट हो जाएंगे। इधर जैसे 3 है तो इधर 3 होना चाहिए, इधर जैसे 7 है तो ऊपर भी 7 होना चाहिए, इधर 5 है तो ऊपर 5 होना चाहिए। जैसे इधर था, देखो इधर इसका कोएफिशिएंट 1 था तो इसका तो 1 था, तभी तो ये एलिमिनेट हो पाया, या फिर -1। ठीक है, तो यानी कि अब बीमारी पकड़ ली, क्या बीमारी पकड़ी आपने कि इनके कोएफिशिएंट सेम कर दो, कर दो। सेम कैसे करें, तीसरा हथियार है गुणा करने, इनको गुणा करके इनके कोएफिशिएंट सेम कर दो। अब आप पहले ये डिसाइड करोगे कि मैं x के कोएफिशिएंट सेम करूंगी या मैं y के करूंगी। अगर मैं x के कोएफिशिएंट सेम करता हूं तो x वाला टर्म एलिमिनेट होके इक्वेशन y की बनेगी, और अगर मैं y के कोएफिशिएंट सेम करता हूं तो y वाली टर्म एलिमिनेट होके इक्वेशन x में बनेगी। दोनों ऑप्शन हमारे पास है, तो बताओ x वाले कोएफिशिएंट्स 4 और 5 को सेम बनाओ या y वाले कोएफिशिएंट 3 और 7 को सेम बनाओ, 2 और 5 को, y को बनाओ, बनाओ। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 7 आएगी, तो इधर भी से 2 को 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको पता है कैसे जाएगा। तो लॉजिक तो सेम ही ना, ऐसा तो नहीं कि y वाला आसान है, सेम ही बात है, दोनों में एक ही बात है। तो हमको क्या करना है, सुनो, हमको जिन दोनों को बराबर करना है उन दोनों का ले लो एलसीएम। जैसे आपको x का बराबर करना है तो 2 और 5 का लो एलसीएम, तो अगर आपको y वाले का बराबर करना है तो 3 और 7 का लो एलसीएम। तो लेट्स से मैं इसको x वाले का बराबर करना है, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10। तो हम जो हमारा एलसीएम आया 2 और 5 का, जो हमारा 2 और 5 का एलसीएम आया, क्या आया, ये हम रफली सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम क्या आया 10। ये तो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। हाँ, हमारा एलसीएम 10 आया 2 और 5 को। अब हम 2 को भी 10 बनाएंगे और 5 को भी 10 बनाएंगे। कैसे, 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ता है, 2 5 जा 10 होता है, और 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ता है, 5 2 जा 10 होता है। दैट मीन्स 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। मैं इधर रफली लिख देता हूं भैया, तेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तेरे को 2 से करना पड़ेगा। तो भैया अगर हम 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और 50 बारात में थोड़ा है, अकेला 2x मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरी की पूरी इक्वेशन होगी, इधर भी पूरी की पूरी इक्वेशन, पूरी की पूरी एंड तक आरएचएस वाला भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, करें मल्टीप्लाई, चलो लेट्स डू दिस। तो 5 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 3y इक्वल टू साइन एज इट इज, और 5 इंटू 50 250। चलो 2 इंटू 5x, 2 इंटू 7y 14y, और 2 इंटू 80, ये लो भैया इसके कोएफिशिएंट्स हो गए बराबर। तो जब हम इन दोनों के कोएफिशिएंट्स जो अलग अलग थे वो बराबर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 और 7 को 50 और 80 को ऐसे छोड़ो, वो भी कुछ ना कुछ दूसरे टर्म्स बदल चुके हैं। देखो 3 और 7 क्या बदल चुके हैं 15 और 40, और 50 और 80 क्या बदल चुके हैं 250 और 160। तो हमको अब ये तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की इक्वेशन पे ध्यान देना है, फर्स्ट और सेकंड को भूल जाना है। अब वही करो जो अभी कर रहे थे। अब मैं अगर इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दूं, माइनस कर दूं, तो हो गया काम। बताओ जरा 10 माइनस 10 क्या होता है, खत्म, एलिमिनेट। और 15 माइनस 14 क्या होता है 1, तो 1y क्या मतलब यानी सिंगल y, तो घटा रहे हो तो फिर आरएचएस को घटाना पड़ेगा। 250 माइनस 160 गिव्स मी 90, तो y की वैल्यू आ गई 90।
अब y की वैल्यू 90 किस में पुट अप कर सकते हैं? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? चारों में, क्योंकि चारों में x और y है। जो छोटी लगे उसमें y की वैल्यू 90 पुट अप करो, सबसे x की वैल्यू सेम आई। बोलो समझ आया? ओके, समझ आया? अब कोएफिशिएंट सेम करने के पहला काम है कोएफिशिएंट को सेम करना। दूसरा काम है ये डिसाइड करना कि इक्वेशंस को जोड़ना है या घटाना है। बोलो पहला काम क्या है? कोएफिशिएंट्स को सेम करना, पहला काम क्या है? दूसरा काम क्या है? ये डिसाइड करना कि कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं तो अब मैं जोड़ूं इक्वेशंस को या घटाऊं। या तो जुड़ने से पार पड़ेगी या घटाने से पार पड़ेगी, उससे पहले कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? कोएफिशिएंट सेम करने का तरीका समझ में आया? एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। अब ये डिसीजन कैसे लें वो भी बताओ कि जोड़ना कब है और घटाना कब है। अब सपोज करो आपके दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों फ्रेंड्स को से आप चाहते हो कि ये दोनों लड़ लें और मैं फायदा उठा लूं, फूट डालो, राज करो। ठीक है, दोनों को बिठा दो, दोनों खत्म हो गए, मान लो इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। अब आपको ये काम करना है, सपोज करो एलिमिनेट करना है मतलब उनको। तो अगर अगर वो पहले ही एक दूसरे के दुश्मन है तो उन दोनों को ही आप चाहते हो दोनों खत्म हो जाए। ऑलरेडी दुश्मन है ना वो एक दूसरे के, तो बस दोनों को मिला दो, ऑटोमेटिक एक दूसरे को मार देंगे। जैसे मान लो बिल्ली और चूहे को मैं बस मिला दूं, उधर चूहा रख दूं, उधर बिल्ली रख दूं, दोनों वैसे ही खत्म है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, वैसे लड़ाई करने लगते हैं, करेंगे ना? लेकिन अगर कहीं वो दोनों दोस्त हैं तो उनको ऐसे किसी भी डाल सकते हैं, वो तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। समझ गए? तो अगर उन दोनों का साइन डिफरेंट है तो आपको बस उनको ऐड करना है, मतलब डिफरेंट साइन है, वो पहले ही दुश्मन है तो बस आप उनको बिठा दो एक जगह, वो ऑटोमेटिक एक दूसरे को खा जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए -10 होता तो इन दोनों को ऐड कर दो, बस 10 - 10 खत्म। लेकिन यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, इसका साइन भी प्लस में है और इसका साइन भी, तो साइन सेम है तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते, तो पावरफुल हो जाएंगे। तो सपोज करो आपके दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं, दोनों की लड़ाई करानी, क्या करोगे? उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करोगे, ये करोगे, भड़काओगे दूसरे को। डिफरेंसेस क्रिएट करने का मतलब समझते हो ना? उसने तेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने तेरे बारे में ऐसा बोल दिया, ये होता है डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब। तो अगर साइन सेम है तो आप डिफरेंस करोगे, दैट मींस माइनस करोगे। बोलो समझ आया? साइन सेम हो तो क्या करोगे? डिफरेंस। और साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो क्या करोगे? प्लस। ऑलरेडी वो डिफरेंसेस लेके बैठे आप एक्स्ट्रा डिफरेंसेस भी पैदा कर दो, बस उनको मिला दो, यानी ऐड करो। मिलाने का मतलब क्या होता है? ऐड। बोलो समझ आया? बस ये काम करना है। अब क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी एलिमिनेशन मेथड, तो ये सारी बातें सुनने में थोड़ी सी डिफिकल्ट और थोड़ी सी अननेचुरल लग रही है। अननेचुरल मतलब आपको लग रहा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड सही था, बढ़िया होगा, ऐसा लग रहा होगा। बट बिलीव मी, जब आप ये एक्सरसाइज कर लोगे ज्यादा यूज्ड टू या ज्यादा हैंडी मेथड एलिमिनेशन भी लगता है, और यही होता है। सब्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा हैंडी मेथड कौन सा लगता है अपने को? यही लगता है। आगे चल के मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस जो हैं, हमको कोई जैसे इक्वेशन दे देगा ना, और हमने सारे मेथड पढ़ रखे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट इसी मेथड से इसको करेंगे प्रैक्टिस होने के बाद। ठीक है, वो तो एग्जाम में तो आपको नहीं, अगर एग्जाम उसने किया एलिमिनेशन मेथड से तो फिर एलिमिनेशन से करना है, उसने कुछ नहीं कहा तो फिर आप किसी भी मेथड से। अच्छा, ये भी हमको पिक करना होता है कि किससे कौन सा मेथड से करने से फायदा होगा और जल्दी काम होगा। अब ऑलरेडी मान लो देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या क्या काम करना होता है, कोएफिशिएंट चेंज करो, फिर ये डिसाइड करो ऐड करना है सकते हैं। अब मान लो एक काम उसी ने खुद ने करके दे रखा है, यानी कोएफिशिएंट सेम तो उसने ही करके दे रखे हैं, तो फिर एलिमिनेशन मेथड में जाने में फायदा है क्योंकि आधा काम वही करके दे रखा है। हाँ, उसने कोएफिशिएंट सेम नहीं करके दे रखे हैं, तो अब आप एलिमिनेशन से जाओगे तो दो स्टेप्स बाकी हैं, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। ठीक है, मान लो इस मेथड देखो वहां जाने के दो रास्ते, ये रास्ता ये रास्ता। अब इस रास्ते में ऑलरेडी मेरे को पता चल गया कि यहां से यहां तक तो डायरेक्ट ट्रेन है, बस वहां तक पैदल जाना है, और इस रास्ते में पूरा ही पैदल जाना है। ऑब्वियस बात है, आप मेरे साथ चूज करोगे क्योंकि यहाँ पे आधा रास्ता तो वो एग्जामिनर ही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके दे रहा है। समझ गए क्या? ओके, अब लिख ले, चलो लिख। things we can do things we can do to make any one of the variables eliminated from the linear equations.
क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं क्या करने के लिए, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या क्या पैतरे अपना सकते हैं, ये पैतरे हैं नीचे, है ना। लिखना स्टार्ट कर दिया। पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो एनी वन या किसी भी एक इक्वेशन को या दोनों को। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया था, एक को 2 से किया था और एक को 5 से किया था। जरूरी नहीं कि दोनों को ही करना पड़े, हो सकता है कि एक को ही करना पड़े और उससे ही काम हो जाए। तो एनी वन भी लिखा है और लगा के बोथ भी लिखा है। और मल्टीप्लाई हमेशा किसी कांस्टेंट नंबर से करना है, जैसे हमने 2 से किया या 5 से किया। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है, हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी से, वेरिएबल क्वांटिटी से नहीं, एक्स या वाई से मल्टीप्लाई मत कर देना, उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी नहीं तो इक्वेशन की। ठीक है, ये तो है कोएफिशिएंट सेम करने का इंतजाम। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे बड़े कोएफिशिएंट से तो डिवाइड करके छोटा बना दिया। बोलो समझ आया। सेकंड पैतरा क्या है, वही अभी अभी मैंने आपको बताया, या तो इक्वेशंस को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। एनी टू ऑफ द गिवन इक्वेशन टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन। जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक तीसरी नई इक्वेशन बन के आएगी, ये चीज निश्चित है, क्योंकि इक्वेशंस का ऑपरेशन करोगे तो इक्वेशन नहीं मिलेगी। समझ आया। उधर भी जब आप गुणा भाग करोगे तो भी नई इक्वेशन ही मिलेगी। जैसा भी एग्जांपल हमने जो लिया था, 2 को 5 से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दो गिवन इक्वेशंस थी, दो नई बनाई ना हमने, चार बनी ना। और उसके बाद फिर एक पांचवी भी बनी जब हमने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, है ना। अब ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है, सेकंड वाले ऑप्शन में आपने तो कह दिया सर कि या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, पर ये भी तो बताओ ऐड कब और सब्ट्रैक्ट कब। तो ऐड कब करना है, जब साइन जो है ऑलरेडी डिफरेंट है, ऑलरेडी डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, तो बस ऐड कर दो हम। ठीक है। When the signs of the coefficients of the same terms का देखना है, जैसे x का x के साथ देखना है, y का y के साथ देखना है। ऑफ द टू इक्वेशंस आर डिफरेंट, जब डिफरेंट हो तो इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड। और जब साइन सेम होंगे, डिफरेंट की जगह देखो सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर साइन डिफरेंट की जगह सेम होंगे तो हम इक्वेशंस को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये थर्ड नंबर पॉइंट समझ में आया ना, ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास है 5 और यहाँ पर भी मेरे पास है 5। मुझे एलिमिनेट करना है, मतलब जीरो बनाना है, तो कौन सा साइन लगाऊंगा बीच में, माइनस। माइनस ही लगाऊंगा। माइनस क्यों लगाया, देखो इसका साइन भी प्लस था और इसका साइन भी प्लस था, दोनों प्लस फाइव थे, तो साइन सेम थे ना, तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट। इधर भी तो यही किया, कहा जा रहा है जब साइन सेम हो तो आप करो सब्ट्रैक्ट। और अगर साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट का मतलब उसका प्लस हो और उसका माइनस हो, या इसका माइनस हो और उसका प्लस हो, डिफरेंट हो, सेम नहीं हो,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका साइन ऑलरेडी माइनस है, किसका, इसका साइन मान लो, इसका पहले वाले का ले लो, चलो इसका ऑलरेडी माइनस है, तो अब मैं बीच में कौन सा साइन फिक्स करूं ताकि वो जीरो बने, प्लस, -5 में +5 करूंगा तो जीरो आएगा। अच्छा मान लो इसका नहीं फिक्स होता, इसका फिक्स होता तो भी डिफरेंट साइन माना जाता है ना। अभी भी हम क्या करेंगे इसको, +5 प्लस -5 जीरो हो जाएगा। अगर हम अभी माइनस कर दें तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 5 हो जाएगा, तो 10 बन जाएगा, जीरो कहां बनेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर डिफरेंसेस हैं और आपने आगे होके और डिफरेंस पैदा कर दिया तो दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, उल्टा हो जाएगा काम। ठीक है, मान लो दो दोस्तों को लड़वाना है, वो ऑलरेडी दुश्मन है और आप ऑलरेडी दुश्मन है, आप जबरदस्ती उनको और डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हो, तो काम वो पैतरा आप पर ही भारी पड़ जाएगा, वो दोस्त बन जाएंगे उल्टा। ठीक है, ऑलरेडी अगर वो दुश्मन है तो आपको और डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करने, आपको जस्ट ऐड कर देना है उनको। ठीक है, समझ आया? ओके, अभी समझ आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली अच्छे से। हाँ जी, बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस, इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले वी मेक श्योर का मतलब हम इस चीज को निश्चित करते हैं, किस चीज को निश्चित करते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द सेम टर्म्स आर इक्वल। वही चीज कि ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है। ठीक है ना, ये मेक श्योर करेंगे। अगर नहीं है मान लो वो न्यूमेरिक वैल्यूज सेम, तो कैसे उसको सेम कर सकते हैं, वही स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको सेम किया जा सकता है। हो गया नोट्स? आ जाओ एक्सरसाइज पे, टेक आउट क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम अभी एलिमिनेशन मेथड्स। डिलीट कर दूं? ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम होनी चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब जैसे मान लो यहाँ 3 है और यहाँ -3 है, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब ये प्लस माइनस साइन को भूल जाओ, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, अब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐड या सब्ट्रैक्ट में से क्या करना है उसका ब्यौरा हमने स्टेप नंबर 3 में दे दिया। पर मान लो यहाँ 7 है, तो अब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते, पहले इस 3 और 7 को सेम करो, दोनों को 21 बनाओ। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट मेथड है, जो कि ऑब्वियसली इट इज नॉट इन आवर कोर्स। सीखना है ये भी? नो सर, किस किस को सीखना है बताओ? सीखना है? क्या क्या कह रहा है? बाद में सिखाऊं? बाद में आएगा तुम? बाद में तो शक्ल ही नहीं दिखाते बच्चे। चलो, एनीवेज आओ, एक्सरसाइज नंबर 3.3 इन द न्यू बुक एंड 3.4 इन द ओल्ड बुक। अब आपके पास ऑटोमेटिक होमवर्क है, बताओ कैसे? मैं होमवर्क दूं ना दूं ऑटोमेटिक, जब तक एक्सरसाइज खत्म नहीं होती होमवर्क है, बताओ कैसे? ऑटो मोड पे आ गए हो अब आप। पहला सवाल पढ़ो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एंड द। अब बताओ क्या होमवर्क रहेगा? सारे क्वेश्चन फिर से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा ना कराऊंगा, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, और जो डाउट होगा वो आप पूछोगे। तो हम सारे क्वेश्चन अभी किससे करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड सब क्वेश्चंस में बन जाएगा होमवर्क। तो 4 होमवर्क तो अभी है, अभी के अभी रेडी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ चारों आज ही करना, आज जितने हो उतनों का सब्स्टिट्यूशन कर लेना। अब आप कहोगे सर ये तो 4 क्वेश्चंस के लिए ही है ना, आगे तो ऐसा कुछ कही नहीं रहा कि दोनों काम करने हैं।
तो वो नहीं कह रहा तो मैं कह देता हूं, ठीक है, वो नहीं कह रहा तो मैं कह देता हूं। इन क्वेश्चंस में भी जो इक्वेशंस बनेगी ना उनको हम यहाँ तो सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, पर घर जाके उनको आपको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस दो दो मेथड से प्रैक्टिस हो जाए। इक्वेशन बनने के बाद के स्टेप्स, इक्वेशन बनने से पहले पहले तो वही स्टेप्स सेम टाइम चलेंगे, ठीक है। ओके, आइए, सो सवाल नंबर 1 है, लिखिए जरा। Here the given linear equations are, कुछ कुछ स्टेप्स तो सेम रहेंगी, जैसे इक्वेशंस कैसे नोट करते हैं, क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर से लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एंड सेकेंड क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू। ये लो सर, हमने क्वेश्चन तो प्रेजेंट कर दिया, इतना तो कर ही देंगे हम एग्जाम में शायद, है ना, इतना तो कर ही देंगे। अब एलिमिनेशन से सॉल्व करना है साहब, लिख लिया क्या सबने? लिख लिया सबने? ओके, अब मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चीज चेक करते हैं, इनके सेम है या नहीं है, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू सेम है या नहीं है, चेक करें। तो देखो, x की न्यूमेरिक वैल्यू क्या बोलेंगे हम, 1, और 2x की 2, तो सेम है या डिफरेंट है, काम नहीं बना, हटाओ उसको। ओके, इसकी इसकी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू कोएफिशिएंट की 1 और इसकी 3, वो तो साइन के साथ है ना। न्यूमेरिक वैल्यू देखो पहले, केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू देखो, साइन भी बाद का काम है देखना। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब नंबर क्या लगा हुआ है, तो 1 और 3 डिफरेंट हो गई, तो यानी कि पहला जो स्टेप होता है वो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का काम हम अभी इस समय कर ही नहीं सकते। पहले तो अपने को इनके न्यूमेरिक वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। अब आप ये डिसीजन लो कि आप एक्स वाले भाइयों को सेम करोगे या वाई वाले भाइयों को सेम करोगे, वो आपका अपनी पर्सनल चॉइस है, उससे भी आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा, जो आपको पसंद आए। तुम कब से वाई को ही पकड़ के बैठा है, पिछले क्वेश्चन से। हाँ, चलो अब ये वाई को पकड़ के बैठा है बहुत देर से, तो वाई को ही हम सेम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वाई वाले कोएफिशिएंट क्या है इसका, 1, इसका क्या है, 3। तो 1 और 3 को हमको सेम करना है, तो हम चाहें तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और सेम कर दें। हम चाहें तो किसी भी एक को मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि दोनों को ही करो मल्टीप्लाई। ऐसा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 13 को भी करूं और 13 को भी करूं, किसी एक को भी मल्टीप्लाई करने से काम हो रहा है तो करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3y बन जाएगा, तो न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो जाएगी। चलो समझ आया। और इक्वेशन 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हर बार दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों को जरूरत पड़ती है, जो हमने एग्जांपल लिया था, किसी किसी में किसी एक को मल्टीप्लाई करने से ही काम चल जाता है। जैसे इसमें फर्स्ट इक्वेशन को जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करके वो 3y बन गया और न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो गई। तो क्या लिखूंगा मैं लाइन यहाँ पे, बताओ। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। तो लाइन क्या होगी, नाउ मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, वी गेट, करें मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ऐसे, इक्वेशन 1 गुणा 3, इक्वेशन 1 को 3 से गुणा कर रहे हैं, इम्प्लाइज
अब इक्वेशन 1 को 3 से गुणा करने से एक नई इक्वेशन पैदा होगी। तो इक्वेशन 1 की जितनी भी टर्म्स हैं, 1 2 और आरएचएस में एक 3, तीनों को 3 3 3 से गुणा कर दो। करें? तो x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, y को 3 से मल्टीप्लाई किया 3y, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। तो नई इक्वेशन क्या बनी बताओ तीसरे नंबर की? प्लस इक्वल टू, और इसको मार्क कर दो साहब आप, ये हमारी तीसरे नंबर की इक्वेशन बन चुकी है ना, इक्वेशन 3। ये नई इक्वेशन बन चुकी है। डन? यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब इक्वेशन 1 हाल फिलहाल तो तेरा काम है खत्म, तेरा रोल खत्म है, क्योंकि तुझसे मैंने एक तीसरी इक्वेशन बना दी। तुझे किसी से मल्टीप्लाई करके मैंने एक तीसरी इक्वेशन बना दी। तो अब जो नई इक्वेशन बनाई है उसी को देखूंगा। इसको इक्वेशन 1 नहीं डाल सकते। देखो, अब वो भी हम आगे चल के देखेंगे। कुछ नेचर ऑफ सॉल्यूशंस वाले के अगर टॉपिक की बात करें तो ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि सबको ही तो 3 से गुणा किया है, वापस 3 से भाग दे दो तो वापस ऊपर वाली बन जाएगी। देखा जाए तो दोनों सेम इक्वेशन है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में हम इसको एक नई इक्वेशन के लिहाज से देखेंगे, इक्वेशन 3 मार्क करेंगे। अभी के लिए तो ये नई इक्वेशन है, ठीक है? ओके, चलो। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? 2 मिनट के लिए इसको तो भूल जाओ, उस पर नजर ही मत डालो। इक्वेशन 2 रखी हुई है मेरे पास ऑलरेडी, और मैंने एक नई इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 3। इन दोनों को देखो, तो इन दोनों में न्यूमेरिक वैल्यू सेम है ना, देखो 3 3 सेम है या नहीं बताओ। अब आप देखो साइन, न्यूमेरिक वैल्यू सेम होने के बाद आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है उसका डिसीजन लेगा साइन। तो इसका साइन क्या है? इसका साइन क्या है? सेम हुआ कि डिफरेंट हुआ? तो सेम साइन अगर डिफरेंट होता है तो इक्वेशंस ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं? ऐड करते हैं। ऑलरेडी डिफरेंसेस है ना, बस जोड़ दो। यानी कि आपको जोड़ना है इक्वेशंस को। कौन सी इक्वेशन को जोड़ना है? दूसरी को और तीसरी को। ऐसे पहली को मत जोड़ देना, पहले का तो रोल खत्म हो गया, पहले से तो तीसरी बना दी हमने। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। समझ आया? ओके, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी नाउ एडिंग equation 1 and equation, oh sorry, equation 2 and equation 3. Adding equation 2 and equation 3 we get। अब ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या कर रहे हैं अपन? दो इक्वेशंस को जोड़ रहे हैं। किस किस को? इक्वेशन 2 को प्लस किससे जोड़ रहे हैं? 3 से जोड़ रहे हैं, इंप्लाइज। अब जब अपन इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो अभी अभी बताया था एलएचएस से एलएचएस जुड़ेगा और आरएचएस से, तो इक्वेशन 2 का एलएचएस जो भी है, इधर देखो स्क्रीन पे, इक्वेशन 2 का एलएचएस जो भी है कॉपी पेस्ट मार के यहां रख दो, फिर प्लस लगा दो, और इक्वेशन 3 का जो एलएचएस है वो कॉपी पेस्ट करके यहां रख दो। पहले एलएचएस को एलएचएस से जोड़ो, ठीक है? तो बताओ जरा इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या है? इक्वेशन 2 का एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड 2x माइनस 3y, बाइनोमियल है ना ये, तो ब्रैकेट लगाओ। फिर क्या है? प्लस, आपने भी लगा दिया प्लस। अब इक्वेशन 3 का, अगर इक्वेशन 2 का एलएचएस लिया तो इक्वेशन 3 का भी एलएचएस लेना पड़ेगा। वो क्या है? इक्वेशन 3 का एलएचएस क्या है बताओ? 3x प्लस 3y, इसको भी लगाओ ब्रैकेट में। बताओ, एलएचएस से एलएचएस जुड़ चुका है, इक्वल टू का साइन लगाओ। अब बारी है आरएचएस से आरएचएस की, तो इक्वेशन 2 का आरएचएस प्लस इक्वेशन 3 का आरएचएस, ठीक है? इक्वेशन 2 का आरएचएस क्या है? 4, और इक्वेशन 3 का आरएचएस क्या है? 15। तो क्या लिखूंगा मैं आरएचएस में? 4 प्लस, बोलो समझ आया? आया क्या समझ? ये एलएचएस से मैंने एलएचएस जोड़ा है, बराबर ये आरएचएस से मैंने आरएचएस जोड़ा, दोनों इक्वेशंस का, ठीक है? ऐसे मत कर देना कि एलएचएस से आरएचएस जोड़ दो, कहीं एलएचएस से एलएचएस ही जुड़ेगा और रहेगा भी एलएचएस में, आरएचएस से आरएचएस जुड़ेगा और रहेगा भी आरएचएस में। चलो, अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो जरा, एलिमिनेट हो चुका है कि वेरिएबल नहीं हो चुका है? 2x प्लस 3x, x को x से ऐड कर सकते हैं, तो 2x प्लस 3x, और -3y में आप +3y ऐड करोगे, -3y प्लस 3y क्या बनेगा? 0y, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। आरएचएस पे आओ, 4 प्लस क्या है आगे, कितना होता है? 9। तो 5x इक्वल टू 9।
ठीक, तो x की वैल्यू 19/5। ठीक है, सॉल्व नहीं हो सकती 19/5 को 19/5 ही लिखना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में जाएगी। अब ये तो केवल एक x की वैल्यू आई है, अभी y की वैल्यू आनी बाकी है ना। कितनी इक्वेशंस दिख रही हैं अभी हमको यहाँ पे? 3 दिख रही हैं, 1 2 3। इस x की वैल्यू को मर्जी आए किसी भी इक्वेशन में पुट अप करके अपन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको जो सबसे छोटी लगे। तो कौन सी इक्वेशन सबसे छोटी लग रही है? फर्स्ट। तो फर्स्ट को मैंने कहा था 2 मिनट के लिए इग्नोर करो, ऐसे नहीं कहा था भूल जाना। अब काम आ रही है, ठीक है, क्योंकि छोटी यही है सबसे, सबसे छोटी में रखेंगे तो जल्दी काम होगा, कैलकुलेशन कम होगी। बाकी आप चाहो तो सेकंड में भी रख दो, थर्ड में भी रख दो, आंसर तो उससे से भी वही आना है। ओके, तो क्या स्टेप लिखूंगा मैं? वही वही स्टेप जो अपन सब्स्टिट्यूशन में लिखते थे, पुटिंग x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ पुटिंग, एक वेरिएबल सॉल्व होने के बाद स्टेप्स बिल्कुल सेम है ना। नाउ पुटिंग x इक्वल टू क्या निकाला आपने? 19/5। कौन सी इक्वेशन में रखना डिसाइड किया है? फर्स्ट में। वी गेट, तो एक बार के लिए इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, क्या है, क्या है इक्वेशन फर्स्ट? x + y = 5। इसमें x की जगह क्या डालना है आपको? 19/5। 19/5 प्लस y बराबर 5। चलो y की वैल्यू निकालेंगे, तो 19/5 को उधर भेज दें, क्या बनेगा? 5 माइनस 19/5 ये बनेगा। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है, तो 5 एलसीएम आ गया, बोलो। 5 5 जा माइनस, और व्हाट इज 25 माइनस 19? 25 माइनस 19 इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है जितने सेकंड आपने ले लिए। 7, 7 है क्या? बेटा हम ऊपर और नीचे तभी मल्टी काट सकते हैं अगर बीच में गुणा साइन है। ठीक है, बीच में साइन क्या है? जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको उसको 25 से 5 को डिवाइड करना है तो फिर ऑप्शन ये है कि 25 से इसको भी डिवाइड करो और उसको भी डिवाइड करो। ये ऑप्शन है। कैसे? 25/5 अलग करो, माइनस साइन है, 19/5 अलग करो। 25/5 क्या होता है? 5 माइनस 19/5। देखो जरा, वापस वहीं पहुंच गए जहां शुरू किए थे। ठीक है, ओके। तो जहां अगर हम गलती से वहीं पहुंच जाए जहां हम शुरू किए थे, तो इसका मतलब है कि हम सही शुरू किए थे, है ना। अगर हम वहां पहुंच नहीं पा रहे, दैट मीन्स हमने गलती करी है। 25 माइनस 19 क्या है? 6/5। देखो एक्स और वाई का आंसर यही के फाइनल है। हेंस एक्स कॉमा वाई, वही स्टेप्स लिखेंगे। इक्वल टू एक्स की क्या वैल्यू निकाली? 19/5, कॉमा वाई की क्या निकाली? 6/5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आंसर मैच हो गया आंसर की से। क्या लिखते हैं आगे? ऑफ द, याद नहीं हुआ अभी तक? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, फुल स्टॉप। समझ आया? अब क्या करेंगे? क्रॉस वेरीफाई, है ना, कि ये आंसर 19/5 और 6/5 सही है कि नहीं है। कैसे करते हैं क्रॉस वेरीफाई? इक्वेशंस में ये वैल्यूज पुट करके। तो पुट करो, क्या वैल्यू पुटअप करनी है आपको? 19/5 कॉमा 6/5। तो x की जगह और y की जगह ना, तो x की जगह मैंने रखा 19/5, फिर है प्लस, y की जगह क्या रखा हमने?
6/5, 19 और 6 25, और 25/5 क्या होता है 5। मैच हो गया। चलो इसमें भी रखो 2x, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, x की जगह क्या रखना है आपको 19/5, फिर है माइनस माइनस 3 गुणा y की वैल्यू क्या रखनी है 6/5। चेक करो तो 2 इंटू 19 क्या होता है 19 टू जा 38, और 6 3 जा 18, 38 में 5 5 एलसीएम आ गया, 38 में से 18 गया तो 20, तो 20 को 5 से काटेंगे तो 4। मैच हो गया। ठीक है, क्लियर। करें अगला सवाल। टाइम कहाँ हुआ अभी। तो फिर होमवर्क करके आओ, या तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करो या फिर होमवर्क करो। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से तो है ही है। सब्स्टिट्यूशन तो मैंने बोल दिया ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है। सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से तो करने ही है, सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से तो करना ही है। लेकिन ये एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी घर से ट्राई करके आना है, मतलब करके आना है, ट्राई नहीं करके आना है, क्वेश्चन करके आना है। नहीं तो पहले से बोलोगे सर ट्राई किया तो वही नहीं। चलो घर से एक बार देख के आना, ये वाला सेकंड वाला ना एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।